अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फाउंडेशन स्टेप है, और वो है सीड। किसी भी क्रॉप को जब हम लगाते हैं तो वो सीड का ख़रीदना, अच्छे सीड का होना एक अच्छी क्रॉप के लिए ज़रूरी है। तो उस हवाले से ये है कि सीड्स हर फसल के लिए ज़रूरी है। और जो एग्रीकल्चर के हवाले से हम सीड की डेफिनेशन इस तरह से करते हैं कि कोई भी प्लांट पार्ट जो कि नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो उसको हम सीड कहते हैं। जैसे वीट में जो है, जो वीट का ग्रेन है वो उसका सीड है, और शुगर केन है तो उसका सेट है, उसको हम सीड कहते हैं, और वो एसेक्सुअली वो प्रोड्यूस करता है प्लांट्स को। तो जो सीड है, इस हवाले से जो भी चीज़ हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे वो उसको सीड करेंगे। अब अच्छे सीड की पहचान क्या है या सीड क्वालिटी पैरामीटर्स क्या हैं, जबकि हम सीड ख़रीदें तो उसको मद्देनज़र रखें ताकि हम एक अच्छी फसल ले सकें। तो उसमें जो क्वालिटी पैरामीटर है उसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि वो सीड जेनेटिकली प्योर होना चाहिए। इससे मुराद ये है कि आप जिस क्रॉप का और जिस आगे उसकी वैरायटी का इंतखाब कर रहे हैं वो 100% सीड उसी वैरायटी का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गंदम का सीड लेते हैं तो गंदम का सीड आप दिलकश लेना चाह रहे हैं तो वो 100% जेनेटिकली प्योर उसी वैरायटी का सीड होना चाहिए, तो फिर वो एक क्वालिटी सीड है। दूसरे नंबर पे आता है कि उसकी फ़िज़िकल प्योरिटी ज़रूरी है। फ़िज़िकल प्योरिटी में ये आता है कि उसमें उसके सीड्स के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, मसलन अनर्ट मैटर है या दूसरी किसी वैरायटी का सीड्स या ग्रेन उसमें शामिल हैं या वीड के सीड्स हैं, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो वो उसकी फ़िज़िकल प्योरिटी 98% होनी चाहिए। जब भी आप उसको देखें बाकी चीज़ नज़र ना आए। तो उसके बाद तीसरी चीज़ जो अहम आती है वो ये है कि सीड का आगाव। तो जो जर्मिनेशन है उसका अच्छे सीड का या क्वालिटी सीड का 95% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आता है कि सीड की यूनिफॉर्मिटी, कि यानी जो सीड के ग्रेन्स हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। ये ना हो कि कुछ सीड बड़े हों, कुछ छोटे हों और कुछ दरमियाने हों, तो वो भी अच्छे सीड के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब छोटे सीड्स होंगे उसमें तो डेफिनेटली उसमें कमज़ोर पौधे उगेंगे। इस वजह से उसकी यूनिफॉर्मिटी जो है बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि उसकी जो प्लांट विगर है, जब आप सीड को प्लांट करें तो उस जब वो जर्मिनेट करे तो वो जो सीडलिंग दे वो बड़ी विगोरस सीडलिंग हो, कमज़ोर ना हो। तो ये उसका अगला फैक्टर है कि जिसको आपने सीड में देखना है कि उसकी सीड विगर कैसी है। और इसी तरह फिर आखिर में ये है कि वो सीड जो है वो डिज़ीज़ ना हो, यानी एक तो पहले वो खुद डिज़ीज़ ना हो, किसी तरीके से भी वो डैमेज ना हो, और फिर ये है कि उस पे किसी फंगस का जो स्पोर्स हैं वो ना हो। तो ये 6 पैरामीटर हैं जो आपको सीड क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए ज़रूरी है। और उसके सीड ट्रीटमेंट जो है इसीलिए किए जाती है कि 2% जो है 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से वीडिसाइड उसको गंदम की शक्ल में हम लगा देते हैं। इसी तरह शुगर केन के सीड को भी ट्रीट करते हैं, बाकी सीड्स को भी ट्रीट करते हैं। तो ये 6 चीज़ें हैं। जब भी आप कोई सीड सेलेक्ट करें तो उसको आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, तो इंशाल्लाह अच्छा बीज जो है ये एक अच्छा पैदावार की ज़ामन है। तो इसका मतलब है कि आपने ये नंबर 1 स्टेप जो है बड़े सोच समझ के अच्छे तरीके से अच्छी कंपनी का, अच्छी वैरायटी का और अच्छे करैक्टर के साथ जो है वो सीड जो है सिलेक्ट करना है और उसको प्लांट करना है। तो इस सिलसिले में आज हम यही बात करेंगे। इसके बाद क्योंकि गंदम का सीज़न आ रहा है तो इस हवाले से हम इसके मुतल्लिक़ फिर आगे कि ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, उसकी सोइंग कैसे करनी है, खादों का इस्तेमाल कैसे करना है, इस पे हम साथ साथ बात करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको इसके बारे में बतला करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।